पुण्यार्जक हैं। विद्या अरह गुरु भक्त परिवार श्री भागचंद, श्रीमती पुष्पा देवी, अंशु राजा निशा, जिनेन्द्र रूबी, ओजस्वी, तनुश्री, खुशी, परिजन एवं समस्त बाकलीवाल परिवार, सावरिया मालपुरा वाले प्रवासी जयपुर, श्रीमती रेखा, रमेश चंद, सैंकी दिव्या, रोहित, श्वेता, राहुल, रेशु एवं दर्श, दृश्या, ऋत्विक, सात्विक, सारवी, समस्त भारिल्य परिवार, अमरूद वाले, वर्षा गामिन्स परिवार, गुना मध्य प्रदेश, श्रीमान वैद्य ज्ञानचंद जी, रूपा देवी, आशीष, शिल्पा, अमित, रविता, अभिषेक, अर्पणा, गितेश, रक्षित, कथांसी, लाभांशी, देवांशी, जीवांशी, देवडिया परिवार, दलपतपुर वाले, निवासी केकड़ी, अजमेर, राजस्थान। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य आर्जव सागरी सुंदर सागर जी महाराज की। महापुरुषों के जीवन को पढ़ो, उनकी जीवनी को पढ़ो तो पता पड़ेगा कि हमारी साधना क्या होना चाहिए और अभी हमारी क्या है। तो सुनो, समझो, स्वीकारो और स्वीकारने के बाद, जिनवाणी को स्वीकारने के बाद फिर जीवन में कुछ सुधारने का प्रयत्न होना है। सुनना मात्र पर्याप्त नहीं है, सुनकर के समझना ही जीवन का उद्धार है। जो कुछ भी मैं सुन रहा हूँ प्रभु की वाणी है, ये मेरे कल्याण के लिए है, इससे मेरे जीवन का मार्ग प्रशस्त होगा। ये वाणी हमारे जीवन को अकल्याण से बचाने वाली है। हम जिनवाणी के पन्नों को पलटे तो हमारा उसमें इतिहास छिपा हुआ है कि हमने कहाँ से जन्म लिया, अभी कहाँ पर हूँ और मुझे कहाँ पर जाना है। सारा इतिहास तुम्हारा लिखा हुआ है कर्मों का माँ जिनवाणी में। तो पाप से भय और धर्म से रुचि, यही जीवन के कल्याण का आधार है। तो सुनो, फिर क्या करो, उसे समझो। पूजा रोज करते हैं, पूजन रोज करते, रोज अभिषेक करते हैं, पर उसको समझने की कोशिश हमने कितनी की। 70 साल, 72 साल, 75 साल, 68 साल के आप लोग सब यहाँ बैठे हैं, लेकिन पूजन करने के बाद तुमने उससे हमने क्या पाया, क्या सीखा? कोई तुम्हारी द्रव्य की थाली में से थोड़ी सी द्रव्य ले ले तो फिर तुम्हारे मन में क्या विकल्प आता है? तुम अभिषेक करने के लिए खड़े हो, कोई पीछे से आकर के अभिषेक पहले करके चला जाए तो तुम्हारे मन में क्या विकल्प आता है? ये तुम्हें सोचने समझने की बात है। यदि तुम्हारे अंदर समता है, समझना कि हमारा अभिषेक करना सार्थक हो गया। यदि तुम्हारे अंदर समता है, समझना हमारी पूजन करना सार्थक हो गया। और कोई पहले आकर के चला जाए करके वो विषमता तुम्हारे जीवन में जन्म ले ले, समझना कि अभी हमारी पूजन अभिषेक अधूरा है। तो समझो कि इसमें से सार क्या है और असार क्या है। हम आवश्यक पाप से नहीं बच सकते हैं, कम से कम अनावश्यक पाप से बचने का प्रयास तो करें। पाप को अपना दुख मानो, अहितकारी मान कर के चलोगे, देखो कि मेरे अंदर कहां कहां पाप छिपा है, पाप आ रहा है। देखो कि मेरे जीवन में पाप कहां कहां से प्रवेश कर रहा है और कौन कौन सा पाप है जिसके बिना हमारा जीवन चल सकता है। हमारे व्यवहार में और हमारी भावधारा में हम पाप की जो प्रक्रिया करते हैं वो फिर दिख जाती है। मनोवृत्ति का पाप किसी को दिखता नहीं है कि मन में क्या चल रहा है। 10 लोग हैं एक साथ पड़गान की प्रक्रिया में लगे हुए हैं, किसकी क्या मनोभावना चल रही है किसी के विषय की बात नहीं है, मात्र केवली के भगवान की। जितना विशुद्धि के साथ, उत्साह के साथ वो पड़गान की प्रक्रिया कर रहा है, उतना ज़्यादा उत्कृष्ट उसे पुण्य का बंध होगा। और जितना जो उदासीनता के साथ क्रिया कर रहा है, उसके जीवन में उतना
जघन्य पुण्य का बंध होगा। संत कहते हैं मन से पाप करते हैं, वचनों से पाप करते हो और शरीरगत पाप करते हैं। व्यक्ति कितना पाप कर लेता है पता नहीं चलता है। चीजें धोखे से भी, चींटी धोखे से भी मर जाए तो दुख होता है, लेकिन भावों से हम कितने पाप कर लेते हैं इसका पता चलता है। आप किसी के बारे में क्या सोच रहे हैं? व्यक्ति अच्छा भी सोच सकता है तो व्यक्ति बुरा भी सोच सकता है। हम इन आंखों से अच्छा भी देख सकते हैं, इन्हीं आंखों से बुरा भी देख सकते हैं। कल एक भाई मेरे सामने बैठा हुआ था, बोला महाराज श्री मिथ्यात्व हमारे जीवन में है कि नहीं, ये कैसे पता पड़ता है? तो मैंने उसको कहा कि आप आंखों से देखते हो कि नहीं देखते? बोले देखते हैं। अच्छा भी देखते हैं तो कभी बुरा भी देखते हैं। आंखें वही हैं। जिस समय हम बुरा देख रहे समझ लें कि हमारे अंदर में मिथ्यात्व पल रहा है, और जिस समय हम इन आंखों से अच्छा देख रहे हैं, प्रभु के दर्शन कर रहे, भक्ति कर रहे, समझ लेना कि हमारे अंदर सम्यक दर्शन का थोड़ा थोड़ा प्रभाव दिख रहा है। यही एक थर्मामीटर है, बुखार नापने का थर्मामीटर तो तुम्हारे पास होगा तो समझ में आ जाता है कि कितने टेम्परेचर तुम्हारे अंदर फीवर है। पर किसी के अंदर ऐसा थर्मामीटर नहीं लगाने का अभी आया कि तुम्हारे मुख में लगा दो, जेब में रख दो, हाथ में पकड़ा दो तो समझ में आ जाएगा कि तुम चौथे गुणस्थान वर्ती हो कि पांचवें हो कि छठवें हो कि पहले में हो। अभी तक ऐसा कोई थर्मामीटर तैयार नहीं हुआ है, होगा भी नहीं। लेकिन एक थर्मामीटर है, हमेशा से है, आज भी है, आगे भी। वो है केवली भगवान का केवल ज्ञान। उनके ज्ञान में सब कुछ अभी झलक रहा है, पहले भी झलक रहा था, आगे का भी झलक रहा है। सब कुछ तीन काल तिहु काल में दर्शन सुसुकारी। आप छह ढाला में पढ़ दो, तिहु काल, तीनों कालों में, तीनों लोकों में सम्यक दर्शन के सम्यक दर्शन जैसा सुख को देने वाला कोई कारण नहीं है। उस सम्यक दर्शन की महिमा को समझो। तो कहते हैं अपने वचनों से कितनों का मन दुखा देते हैं, पर हमारा ख्याल नहीं जाता है। ये क्या है? ये पाप है। मन से, वचन से और तन से, तीनों स्तरों पर पाप छोड़ने की प्रेरणा हमारे आचार्यों ने हम लोगों को दी है प्रथम चरण में, जिसके द्वारा, जिसके मन के लिए हम दुखा रहे हैं, जिसके मन को दुखा रहे हैं, या जिसके द्वारा हमारे द्वारा पाप किया जा रहा है, उसका तो त्याग कर ही देना चाहिए। देखिए आपकी जिंदगी में ऐसा कौन कौन सा पाप है जिसके बिना हम रह सकते हैं? गैर जरूरी है। मन में रिकॉल करो, देखो कि हमारे मन में ऐसा कौन कौन सा पाप है जिसके बिना हम रह सकते हैं। संत कहते हैं अनावश्यक पाप से तो हम बच सकते हैं। घर गृहस्थी में रह कर के आवश्यक जो है उतना करो, उसमें भी बचने का कोशिश करो। ये हमारे आचार्यों ने उपदेश में हम सबको कहा है। लेकिन क्या करें, संसारी प्राणी हैं। अपने द्वारा कहते मकड़ी जाल बुनती है ना, और किसके लिए जाल बुनती है? वो दूसरों को फंसाने के लिए। उसे पता नहीं कि मैं जाल बुन रही हूं तो दूसरों को फंसाने के लिए बुन रही हूं, पर अंत में जाकर के मकड़ी स्वयं अपने जाल में फंस जाती है, और जब फंस जाती है तो वहीं पर ढेर हो जाती है। संसार का हर प्राणी यही कर रहा है, अपने द्वारा जाल बुन रहा है, जाल बुन रहा है, और जाकर के खुद उसी जाल में फंस कर के अंत में क्या करता है? मर जाता है। बंधुओं, हम सबका जीवन बड़ी दुर्लभता से मिला है। इस दुर्लभ जीवन को सार्थक बनाने के लिए आप सबने कितना पुरुषार्थ किया, जिनालयों को तैयार किया, धर्मशालाएं बनवाई, संतशाला बनवाई, और मंदिर बना करके प्रतिष्ठा करा करके कि चलो कम से कम हमारी समाज के लोग दर्शन कर सकें।
किसी ने मंदिर बनाया हो, यदि एक व्यक्ति को सम्यक दर्शन प्रतिमा के दर्शन करने से हो जाता है तो उसकी सारी पीढ़ियां तर जाती है, आचार्यों का कहना है। तो आप लोग सुबह स्नान करते हो, बोलो करते हो कि नहीं? बोलो करते हो ना? ये तुम्हारा रोज का क्रियाक्रम है ना? स्नान करना थोड़े से पानी से भी कर सकते हैं और लोग ज्यादा पानी से भी करते हैं। जहां एक बाल्टी पानी से काम चल सकता है वहां 4 बाल्टी खर्च करने की जरूरत क्या है? इस अनावश्यक पाप से तो हम बच सकते हैं। आप साबुन भी रोज यूज करते हैं, एक दिन साबुन ना लगा हो तो क्या पाप से बच गए कि नहीं बच गए? आप लोग आ रहा उसमें पढ़ते हैं, क्या बोलते वो आलोचना पाठ में क्या पढ़ते हो? कोसन के जीव मराए, नदियन चीरे धुआए, कोसन के जीव मराए। जहां जहां तक साबुन का पानी जा रहा है वहां वहां के जीव मर रहे हैं। सप्ताह में नियम लो कि 2 दिन 3 दिन साबुन का उपयोग नहीं करेंगे, शैम्पू का उपयोग नहीं करेंगे, कम से कम पानी से नहाने का प्रयास करेंगे तो अनावश्यक पाप से भी हम बच सकते हैं। और कम से कम ऐसी साबुन यूज करो जो चर्बी युक्त ना हो, उससे भी हम बच सकते हैं। साबुन का उपयोग करना है, ठीक है, पर कौन सी साबुन हो ये भी हमें देखने का प्रयास करना चाहिए। हमारे इस पास बहुत सारे विकल्प होते हैं। ब्रश भी करते हो तो कौन सा कर रहे हैं? दांतों से भी काम चला सकते हैं, सूखा मंजन आता है उससे भी काम चला सकते हैं, उसी जगह और कुछ लेकर के उपयोग कर सकते हैं। तो बहुत से लोग तो नस मंजन करते हैं, 1-1, 2-2 घंटे तक मंजन करते रहते, पता नहीं उनकी दुनिया कहाँ चली जाती है। ये क्या है? अतिरिक्त पाप कमा रहे हो। इसी से बचने के लिए तो तुम्हें धर्म ध्यान से जोड़ने की बात कही जाती है। साधु संत नगर में आते हैं तो दर्शन करने का फुर्सत भी नहीं है ना? अब बताइए सारी जिंदगी करते क्या है? आरंभ समारंभ में ही सारा जीवन निकल जाता है। आज पूज्य क्षमा सागर जी महाराज श्री ने तत्वा सूत्र में कहा है, उनने अपनी व्याख्या करते हुए कि आश्रय और बंध तो हमारे द्वारा प्रतिपल चल रहा है, बहुत कम क्षण आते हैं जब हम संवर और निर्जरा कर पाते हैं। आप अपने जीवन को देखो, सुबह से शाम तक घर गृहस्थी के कार्यों में देखो, दुकान वाला दुकान में जाकर कितना आरंभ सारंभ करता है, घर गृहस्थी में कार्य करते हैं तो कितना विवेक होता है, कितना अविवेक होता है। मान लो पानी भी छान रहे हैं तो पानी छानने के लिए हमारी सावधानी क्या क्या होना चाहिए? जहाँ पर बर्तन रखा है वहाँ पर अनछना पानी ना गिरे। दूसरी बात, अनछने पानी के हाथ छने पानी में ना डालें, नहीं तो पूरा तुम्हारा छना पानी अनछना हो जाता है। जीवाणी को जाल डालना है तो कड़े वाली बाल्टी में उल्टा करके डालो और छने पानी से उसका उपयोग करो और धीरे से बाल्टी नीचे उतारो ताकि जीव ना मरे। ये सारी प्रक्रिया परम पूज्य गुरुवर श्री आचार्य श्री ने मूक माटी में लिखा है। सारी चीजें कैसे पानी छानना है, कैसे जीवानी डालना है और कैसी कैसी सावधानी रखना चाहिए। जीवन व्यवहार से संबंधित जितनी भी क्रिया हमारी होती है, इससे हम यदि सावधानी रखते हैं तो वह पाप से बच सकते हैं। भगवान महावीर से उनके प्रथम शिष्य गौतम गणधर ने पूछा कि भगवान मैं ऐसा क्या करूं जिससे पाप से बच जाऊं? तो उन्होंने एक गाथा से प्रश्न किया है, कदम चरे कदम चिट्ठे कदमा से कदम सहे एवं पावम न बज्जे। कदम भुंजन जे भाव एवं पावम न बज्जे। एवं पावम न बज्जे। मैं कैसे चलूं, कैसे बैठे, कैसे खाऊं, कैसे उठे, कैसे क्या करूं जिससे मेरे द्वारा पाप का बंध ना हो।
आप गुरुओं की वाणी तो सुनो, स्वाध्याय करने का समय नहीं, मत करो। लेकिन जो तुम संत नगर में तुम्हारे आते हैं तो कम से कम इतना समय तो हमारे पास होना चाहिए कि उनके चरणों में जाकर के आध एक घंटे का समय का दान दे सकें। दान देने वाला दान दे रहा, व्यवस्था करने वाला व्यवस्था कर रहा है, तो कम से कम जाकर के हम आहारचर्या से जुड़ सके। इतना इजी तुम्हारे लिए है, घर में चौका नहीं लगा सकते, मत लगाओ, लेकिन जहां लग रहा हो वहां जाकर के सहयोग कर दिया, इससे भी तुम्हारा पुण्य का बंध होता है। तो कैसे चलें, कैसे उठें, कैसे बैठे, कैसे खाएं, कैसे क्या करें, कैसे सोएं, कैसे उठें, जिससे पाप का बंध ना हो। तो कह दिया जधम चरे जधम सहे, जधम चिट्ठे जधम मासे जधम सहे, जदम चगे जदम चिट्ठे जदम चिट्ठे जदम सहे, जदम भुंजे जदम भुंजे पावक एवं ना बज्जही। सावधानी पूर्वक चलो, सावधानी पूर्वक उठो, सावधानी पूर्वक खाएं, सावधानी पूर्वक सारी हमारी सुबह से शाम तक की क्रियाओं का हो, तो हम पाप से बच सकते हैं। बंधुओं, पाप से बचने के लिए तुम सावधानी जितनी रखोगे, साधुओं को देखो, 3 ही चीजें आचार्यों ने दी हैं, एक कमंडलू, एक पिच्छी और एक शास्त्र। 3 चीजें उन्होंने दी, इसका उपयोग करो। जब चलते हैं तो मार्जन करते, पिछी से जब पुस्तक उठाना है तो पिछी से मार्जन करके उठाते हैं, रखते हैं, बैठते हैं तो मार्जन करके, भले जीव हो या ना हो, क्योंकि उनकी चर्या में तो यही कहा है कि मार्जन करके बैठो, देख करके उठो, देख करके बैठो। आप शोधन करके कितना भी दो, लेकिन वो एक बार अवश्य देखते हैं कि हमारी ग्रास हाथ में आया है, तो इसे मुझे शोधन करके ही लेना है। विश्वास तुम्हारे ऊपर है कि आपने शोध करके बनाया, शोध करके दिया है, लेकिन हमारी चर्या के मुताबिक तो तभी है जब उसे हम शोध करके लें। आप शुद्धि बोलते हो, यहाँ तक तो ठीक है, पर आप ये भी तो देखो कि हमने बनाया कैसा है, किसने बनाया है, दूध कहाँ से आया, पानी कहाँ से आया, पानी किसने छाना है, कितने समय पहले छाना है, दूध कितने समय पहले लग कर के आया है, अब दूध की मर्यादा से बाहर हो गया है, वही चलाना है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, श्री भागचंद, श्रीमती पुष्पा देवी, अंशु राजा निशा, जिनेंद्र रूबी, ओजस्वी तनुश्री, खुशी, परिजन एवं समस्त बाकलीवाल परिवार, सावरिया मालपुरा वाले प्रवासी जयपुर, श्रीमती रेखा, रमेश चंद, सैंकी दिव्या, रोहित, श्वेता, राहुल, रेशु एवं दर्श, दृश्या, ऋत्विक, सात्विक, सारवी, समस्त भारिल्य परिवार, अमरूद वाले, वर्षा गार्मेंट्स परिवार, गुना मध्य प्रदेश, श्रीमान वैद्य ज्ञानचंद जी, रूपा देवी, आशीष, शिल्पा, अमित, रविता, अभिषेक, अर्पणा, गितेश, रक्षित, कथांसी, लाभांशी, देवांशी, जीवांशी, देवडिया परिवार, दलपतपुर वाले, निवासी केकड़ी, अजमेर, राजस्थान।